बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तालिबानी रिजीम भारत की तरफ इंक्लाइंड है और भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की क्लीन चिट दे रखी है। भारत का पूरा जो मंसूबा है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोला जाए और तालिबानी रिजीम किराए के कातिलों के तरह से एक्ट करते हुए भारत के हाथों बिक चुके हैं। इस वक्त उनका ट्रेड मिनिस्टर भारत में है। इससे पहले जब इनका वजीर खारजा भारत गया तो उस दौरान क्या कुछ हुआ बॉर्डर पर वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भारत ना तालिबान को मिलिटरली बचा पाया और ना अब भारत पाकिस्तान की तरफ से जो इकोनॉमिक एक्शंस लिए जा रहे हैं, ना ही भारत तालिबानी रिजीम की मईशत को और अफगानिस्तान की मईशत को बचा पाएगा। इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन फिगर्स हैं जो हमें मौसूल हुए हैं और आप ये कह सकते हैं कि तालिबानी रिजीम की जो मईशत है और इनका जो होल्ड है अफगानिस्तान पर से, देखिए असल चीज एट द एंड ऑफ द डे ना वो मुआश पर आकर रुक जाती है। आम आवाम पहले ही बहुत ज्यादा तंग है कि पिछले 4 साल के अंदर ना ये हुकूमत लेजिटिमेसी ला सकी, ना इस्तेहकाम ला सकी, ना इकोनॉमी बेहतर कर सकी। और अब जब लोग अंदर ही अंदर भरे पड़े हैं, जब तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और उन्हें स्पेस मिल रही है, एंड उसी मौके पर जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार करना, तो पाकिस्तान का ये जो वार है ये तालिबानी रिजीम को आइंदा आने वाले दिहाइयों में वो मार देगा कि इन्हें याद रहेगी। और इसके जो आदादो शुमार अभी तक जारी हो चुके हैं ये आपके वहमो गुमान से और मेरे वहमो गुमान से बहुत आगे के हैं और तालिबानी रिजीम ने भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। खैर, मैं चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, ये जो हुकूमत की तरफ से 11 अक्टूबर 2025 को सरहद की बंदिश का फैसला किया गया, ये दर हकीकत कोई रद्द-ए-अमल नहीं था और ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि गुस्से में उठाया गया इकदाम था, बल्कि जो तिजारती निज़ाम है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर उसकी मुकम्मल इस्लाह के लिए पाकिस्तान के स्टेट ने यह फैसला किया कि भाई ये बॉर्डर्स अब बंद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तमाम तर रास्ते बंद किए जहां से स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असला और दहशत गर्दी के बुनियादी मराकज ऑपरेट हो रहे थे। और ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये स्मगलिंग और टेररिज्म जो है उसका बुनियादी मरकज बन चुकी थी। ये फैसला कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान में भी तो अफगानिस्तान से माल आता था और पाकिस्तान अफगानिस्तान को माल भेजता था, तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान का जितना नुकसान इस ट्रांजिट ट्रेड की वजह से हो रहा था उससे बहुत कम, मतलब अब पाकिस्तान टेक्निकली फायदे में है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर और पाकिस्तान की बंदरगाहों पर मुनहसर है। कराची से सामान जो है वो 3 से 4 दिन में अफगानिस्तान पहुंचता है। अगर अफगानिस्तान ईरान का रास्ता अपनाता है तो वो 6 से 8 दिन लगते हैं, जबकि वेस्ट एशिया के रास्ते 30 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ दिन नहीं लगते, इसमें सामान खराब नहीं होता, बल्कि इसमें इवन जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तुर्खम बंदिश के सबब सिर्फ 1 माह में अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम को $45 मिलियन का नुकसान हुआ है। अब कोई बंदा इनसे पूछे कि भाई भारत से, फिर वही बात आती है ना कि भारत अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा, भारत अफगानिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, भारत तालिबानी रिजीम को पैसे दे रहा है, भारत तालिबानी रिजीम को फंड कर रहा है एंड इन रिटर्न तालिबानी रिजीम अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको यह बताऊं कि चंद हफ्तों में मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावुज कर चुका है और 5000 से ज्यादा ट्रक जो है वो फंसे रहे और अफगान फल और सब्जियां वहीं खराब हो गई या फिर इन्हें औने पौने दामों में इंतहाई सस्ते फरोख्त करना पड़ा। ईरान के रास्ते अगर अफगानिस्तान तिजारत करता है, जो कि भारत कोशिश करेगा कि ईरान के रास्ते कोई जुगाड़ लग जाए, तो तिजारत की लागत 50 से 60% जो है वो बढ़ चुकी है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान की ट्रेड की वजह से और फी कंटेनर $2500 इजाफी खर्च बढ़ा। अब जब फी कंटेनर $2500 इजाफी खर्च बढ़ा है तो फिर प्राइस भी आपके गुड्स की बढ़ेगी। जब गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो फिर आपका कंपटीशन जो है वो उसका फायदा उठाएगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अफगानिस्तान की 50% मैं आपको ये भी बता दूं कि मेडिसिन सप्लाई जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तालिबानी रिजीम को समझ नहीं आ रही, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिसिन है। अब मेडिसिन की जो सप्लाई चेन है 50% वो मुतासर हो चुकी है। मुतबादिल रास्ते ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि मुतबादिल रास्ते गैर महफूज
महफूज भी हैं। स्मगलिंग रुकने से अफगानिस्तान में 2 लाख से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए जो कि इन गैर कानूनी नेटवर्क से वाबस्ता थे। तो बहुत से ऐसे लोग जो स्मगलिंग के कारोबार से वाबस्ता थे वो भी अब तालिबानी रिजीम जो है उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि भाई ये हमारे साथ तुम लोगों ने कर क्या दिया है। एंड दैट इज द रीजन कि अब ये इस तरह की बड़के मार रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खुद कुछ हमले करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पर क्या असरात। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है उनका 1.1% अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स का 60 to 70% पाकिस्तान आता है। तो हमें अगर फर्क भी पड़ता है तो 1%, 1.1, और उन्हें अगर फर्क पड़ता है तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%, कम से कम भी कर ले तो 60%। अच्छा, आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर तकरीबन इस चीज का कोई मनफी असर नहीं पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान के नाम पर जो सामान वापस पाकिस्तान में स्मगल होकर आता था वो ज्यादातर लग्जरी अशिया थी, बुनियादी जरूरियात की कोई ऐसी चीज नहीं थी। और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हर साल 3 खरब 42 अरब रुपए का नुकसान इस स्मगलिंग से हो रहा था अफगान बॉर्डर पे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर तकरीबन 1 खरब रुपए का सामान वापस पाकिस्तान में आ जाता था, यानी ट्रांजिट ट्रेड का फायदा उठा के अफगानिस्तान और वहां से स्मगल होके पाकिस्तान, यानी उसमें पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिलता था। गैर कानूनी रास्ते बंद होने से असला, मनशियात और दहशत गर्दों की नकलो हरकत में भी वाज़ेह कमी आ चुकी है। और चीन से सीपैक जो है वो पाकिस्तान के पास बराह रास्त जमीनी रवाबित जैसे मजबूत मुतबादिल मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को इस रास्ते की कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान इसके बगैर पाकिस्तान का काम खराब हो जाएगा। तो अफगानिस्तान जो है वो दिवालिया होना शुरू हो चुका है, तालिबानी रिजीम जो है वो बैंकरप्ट होना शुरू हो चुकी है और अफगान रिजीम हुकूमत जो है ये उसे अब तक का सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान का तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पर लगा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि इलाकाई तवाजुन और मुस्तकबिल के इसके क्या फवायद हो सकते हैं, इसे भी समझते हैं। अब अफगानिस्तान को अपनी तिजारत जो है वो ईरान और वस्त एशिया की जानिब मुंतकिल करना पड़ रही है, जिससे अंदरूनी जो इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग है वो हो रही है। आने वाले 5 से 10 साल में पाकिस्तान को साफ, रेगुलेटेड और महफूज इलाकाई तिजारती निज़ाम के बड़े फवायद मिलेंगे। ये फैसला खित्ते में रिट ऑफ द स्टेट और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बुनियाद रखेगा कि भाई यहाँ पे ये चीजें जो हैं ये ऐसे नहीं हो सकती। और अब जाहिर बात है तालिबानी रिजीम के हाथ में कि क्या वो दहशत गर्दों की तरह एक्ट करेंगे, क्या वो दहशत गर्दों की सहूलतकारी करेंगे या पाकिस्तान के साथ ताउन करके खित्ते के अंदर और अपनी मुआशी तरक्की का वो रास्ता जो है वो खोलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम है कि सिर्फ रेगुलेटेड अब तिजारत होगी, स्मगलिंग नहीं होगी, दहशत गर्दी नहीं होगी। और वही बात है कि अब वो बातें नहीं रही और अब चीजें जो हैं वो बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में चलेंगी। चीजें जो हैं वो पाकिस्तान अपने अंदाज में चलाएगा। और अब ये जो मामला है ये आपको मैं आज लिख के दे रहा हूं कि इनके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम्स जो है तालिबानी रिजीम के लिए, और इसीलिए इन्होंने अपना ट्रेड मिनिस्टर जो है वो इंडिया भेजा है कि भाई वहां से कोई इसका जुगाड़ करो। लेकिन इंडिया कैसे आपकी मदद करे? भाई जो फेंटा लगा उसमें इंडिया ने आपकी मदद की, इंडिया के कहने पे आगे तो हुए, लड़ाई लड़ी आपने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने तुन के रख दिया। उसके बाद आप लोग सीज फायर की दरखास्तें करते रह गए और उसके बाद अभी आप इर्रेशनल बातें कर रहे हैं। अभी इंडिया आपको क्या बचा सकता है? आपका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और आप जो लग्जरीज इंजॉय कर रहे थे, जो आप चीजें इंजॉय कर रहे थे, जिस तर्ज की अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड के तनाजुर के अंदर, और जो इस तरह का इन्होंने एक खुला उसे बॉर्डर तो वो उसे कंसिडर ही नहीं ये करते थे, वहां पर जो दिल चाहे आप लोग कर रहे थे, उसके जो आपको फवायद थे अब वो फवायद बाज़ाब्ता तौर पर रुक चुके हैं और अब आपको प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी और आपका मुल्क जो है वो दिवालिया होने के दहाने पर आ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।